बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपको हम मुसलसल बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या है। एक टकराव की सी कैफियत है। आप सबको पता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ाई कर दिया है इस हुकूमत ने। और अभी जो एक आज गुफ्तगू हुई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है थोड़ा सा कि हुकूमत मुस्तकबिल में क्या कर सकती है या इनके ज़हनों में क्या चल रहा है। एक ऑर्डर है जो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आप सबको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस पर तक इसका कानूनी जायज़ा ना ले लिया जाए उस वक्त तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। बिल्कुल इसको फ्रीज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये 8 जजेस का फैसला है। टोटल इस वक्त जो स्ट्रेंथ है 15 जजेस हैं, यानी अगर फुल कोर्ट भी बैठा हो तो 8 का फैसला, मतलब ये है कि ये फुल कोर्ट में भी अक्सरियती फैसला यही होगा। उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि ये 20 तारीख को ये बिल बन जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये कानून बन जाएगा। और जो हमें लग रहा है जो गुफ्तगू से उनकी कि हुकूमत इंतज़ार यही कर रही है, ये जो 3, 4, 5 दिन अब रह गए हैं 20 तारीख तक कि ये हम सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उसको डिफ़ाई करेंगे और कहेंगे कि ये बिल बन गया। क्योंकि ये फुल कोर्ट नहीं बैठी तो ये बिल बन गया। और उसके बाद फिर जैसे एक कोशिश हो सकती है, ये मैं बिल्कुल ये आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि जिस तरह सजाद अली शाह साहब को निकालने के लिए कोयटा बेंच और पेशावर बेंच और उनके फैसले आए थे, तो यहाँ पर भी कोई कोशिश इस तरह की कोई प्लानिंग हो सकती है कि ये जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, वजारत कानून को पाबंद कर चुका है और 2 मई इसकी तारीख है, लेकिन हुकूमत के जो अज़ाइम हैं वो कन्फ्रंट्रेशन के हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जिन्होंने जब इन चैम्बर समाअत हुई थी तो ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर कर दे तो बस ये काफ़ी ऑर्डर है, हम पैसे दे देंगे इलेक्शन कमीशन को। अदालत जो वक्त है वो ख़त्म हो गया और इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं आए। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनकी जो डिसओबीडियंस है, उनकी जो हुक्म अदूली है वो हो चुकी है, पैसे नहीं आए। और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा फाइनेंस की कायमा कमेटी में कि जी हम रकम हमने मुख्तस कर दी है, लेकिन उसका जो रिलीज़ है वो काबीना या कौमी असम्बली कर सकती है। काबीना ने वो कौमी असम्बली में डाल दिया। तो ये जो सूरत हाल है, ये इसमें जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट का नाम लेके, पार्लियामेंट की बालादस्ती का नाम लेके एक झूठा इशू बना के हमलावर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। और जो जिस तरीके की गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी, ऐसा लगता है कि इसमें कोई आने वाले वक्त में कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब देखना ये है, नज़रें सारी इस बात पर हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 मेंबर बेंच जो है, क्योंकि ये पिछले ऑर्डर में ये दर्ज है कि कल वो इस मामले को देखेंगे, कंप्लायंस के मामले को। तो अब कल क्या करते हैं, अगर कल कोई ऑर्डर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि फिर इस वक्त जो है सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उनको कोई किसी तरह से भी ये हुकूमत पजीराई देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक और भी इन्होंने आज एक जो पार्लिमानी जो रवायात चली आ रही थी उसको लास्ट जब से हमारी पार्लिमान वजूद में आई है, ये होता है कि प्रैक्टिस ये रही है कि अगर कोई मुअज़्ज़ज़ मेंबर हमारी असम्बली का इंतकाल कर जाए तो जो पहला सेशन होता है उसके लिए ये होता है, इस तरह का जो वाक़या हो, जैसे ये मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब वाला हुआ, तो वो ये कहा जाता है, वो दुआएं होती है मग़फ़रत की और उसके बाद और कोई बिज़नेस नहीं होता, बिज़नेस सस्पेंड हो जाता है और उस इजलास को मौखर कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो इजलास होता है फिर उसमें सारा बिज़नेस एजेंडा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वज़ीर साहब जो थे उनकी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का। लेकिन आज जो सारा दूसरा जो एजेंडा है जो हुकूमत करना चाह रही है उसको इन्होंने टेकअप किया। तो ये भी एक जो पार्लिमानी जो एक रवायत है उसका इन्होंने मामला जो है वो बिल्कुल उसको तब्दील कर दिया है। सिर्फ
हालांकि कोरम भी पूरा नहीं होता, मेंबरान भी पूरे नहीं आते, लेकिन वो ये सब कुछ करते हैं। अब जनाब इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी है। 8-9 मुकदमात हैं जिनकी उनको ज़मानत उन्होंने ली हुई है और उस हवाले से उनकी पेशी है। एक क्या हिफाजती इक़दाम होंगे वो तो आज यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल जो नाम होगा रिपोर्टर का, पहले सहाफ़ी भी वो जा सकेगा, आम दाखिला बंद होगा, बड़ी सख्त सिक्योरिटी होगी और इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो डिवीज़न बेंच था, जहाँ पर ओमनी बेल जिसे कहते हैं, मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि ख़दशा ये है कि ईद की छुट्टियों में किसी मुकदमे में कार्रवाई करके इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है या कोई नया मुकदमा भी कायम किया जा सकता है। तो अप्रोच किया था इमरान खान साहब ने, डिवीज़न बेंच जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में उन्होंने इसको सुना। फिर उन्होंने इस चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर दिया कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। आज लार्जर बेंच नहीं बना, कल लार्जर बेंच बनने का इम्कान है और कल इसकी समाअत होगी। इमरान खान साहब की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। इमरान खान साहब आज अदालत में गए, रोस्टरम पर भी गए और उन्होंने बताया कि ये सिस्टम से मुझे निकालना चाहते हैं, लाशें गिराना चाहते हैं और मुझे भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये यकीन है कि ये इलेक्शन में शिकस्त खा जाएंगे। तो ये जो सारा मामला है, अब इस पर लार्जर बेंच कल क्या फ़ैसला करता है, ये भी बड़ा एक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि हुकूमत के जो अज़ाइम हैं, मैंने आपको बताया, कन्फ्रंट्रेशन और एक विलिफिकेशन कैंपेन, बदनाम करना, इदारों की जो तकरीम है उसको बिल्कुल नीचे ले जाना, ये हो रहा है। एक और ख़बर मैं आपको बता देता हूँ, शारा दस्तूर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है। यानी देखा वो जैसे ये जो बगिंग डिवाइसेस होती हैं ना, वो उसके लिए ऑपरेशन हुआ है उनको देखने के लिए। तो बड़ी उसमें बगिंग की बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें निकली हैं, उसमें बटन निकले हैं जिनके कैमरे जिनके अंदर और बगिंग डिवाइसेस हैं, कलम निकले हैं और ख़ास तौर पर उस बिल्डिंग के अंदर जो ये एयर कंडीशनिंग के लिए जो डक्टिंग होती है ना, जो पाइप्स बड़ी बड़ी होती हैं जिसमें ठंडी हवा आती है, उससे जो कूलिंग प्लांट है उसके अंदर भी डिवाइसेस मिली हैं। और थोड़ा जब रिकॉर्ड मज़ीद चेक किया गया तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों की आमदोरफ्त थी जिनके कोई मुकदमात नहीं थे, जिनका लॉयर से कोई ताल्लुकात नहीं था, जो आते थे और आके अपने अपने महकमों को ना जाने क्या रिपोर्ट देते थे या किस चीज़ पर नज़र रखते थे, ये नहीं पता। तो उस बिल्डिंग में वो जो इस किस्म के जो लोग हैं उनका दाखिला भी बंद किया गया और इसके लिए एक प्राइवेट पार्टी जो है उसने ये सारा काम किया। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है और आपको हम ताज़ा तरीन देते रहेंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून टू अस। अल्लाह ने के बाद।